हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे सबसे पहले टारगेट को पूरा किया। दैट इज़ वी हेल्प्ड 1K मतलब 1000 स्टूडेंट, और हमारा सेकंड टारगेट है अब 2K का। सो आप सभी का बहुत बहुत फिर से थैंक यू सो मच इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। और हम लोगों का इस चैनल के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट को हेल्प करना ही है, नॉट ओनली कंपार्टमेंट स्टूडेंट बट जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट और भी आ रहे हैं सबके लिए इक्वली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आज जो है, आज हम लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे बताने वाली हूँ जो कि कंपार्टमेंट स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम और बस कुछ ही दिनों में यहाँ पे बाकी है। बाकी आपके कोई भी अगर इश्यूज़ अगर रहे, प्रॉब्लम अगर रही, आप मुझे कमेंट करना ज़रूर, ठीक है। सारी चीज़ों की हेल्प आपके लिए हमेशा करेगी। सो जो भी चैनल पे नए आए हो, सबसे पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को यहाँ पे जोड़ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि आज हम लोग जिस भी पॉइंट के बारे में बात करेंगे, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हर एक पॉइंट को सुनना, समझना, डोंट स्किप, ठीक है। अदरवाइज़ आपके एग्ज़ाम में आपको कुछ चीज़ें समझने में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि देखो, पहले ही आपने कई सारी गलतियाँ किए हैं जो कि आपको यहाँ पे ये कंपार्टमेंट वाले सिचुएशन आई है, बट कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे बड़ी बात ये है, सबसे पहली बात जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ, दैट इज़ बिलीव इन योरसेल्फ, ओके। आपको खुद पे भरोसा रखना है। आप जितने भी मेहनत कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद पे आपको सबसे पहले खुद पे भरोसा रखना है, ठीक है। अब देखो, कुछ पॉइंट यहाँ पे मैं बता रही हूँ, इस चीज़ों को बहुत ही केयरफुली सुनना, ओके। हम जो ईच एंड एवरी पॉइंट को, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, तो सबसे पहली पॉइंट यहाँ पे क्या है, कोर कंसेप्ट। कोर कंसेप्ट मतलब क्या है, ऐसे टॉपिक जो आपने पहले कवर अप कर लिए और ऐसे टॉपिक जो आप अभी तक में कवर अप कर लिए हो, वो आपके अब कोर कंसेप्ट बन चुके हैं। आप उसे अब अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हुए रहो, ठीक है। प्रिपरेशन में क्या करना है, फोकस करना है, किसमें, प्रैक्टिस में, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो, मैं आपको यही चीज़ें कहूँगी, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो, खास करके अगर किसी के मैथ में कंपार्ट लगे हैं, ठीक है। और उसे रिवीजन ज़रूर करो। ऐसा नहीं कि अच्छा ठीक है ये तो क्वेश्चन मुझे याद है या फिर ये क्वेश्चन तो बन जाएगा, ऐसा नहीं। आप उसे बनाओ, अगेन बनाओ, बन जाएगा, आप फिर से उसे बनाओ, उसे आप रिवीजन करो, आप उसे प्रैक्टिस करते ही रहो जब तक आपको वो परफेक्टली समझ में ना आ जाए। और जब भी आप ये चीज़ों को करो तो अपने टाइम को मैनेज करना बिल्कुल मत भूलना, टाइम को ही मैनेज करके चलना। देखो कि एक क्वेश्चन बनाने में, एक क्वेश्चन लिखने में आपको कितने टाइम लग रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट आपको कितने लग रहे हैं, इस तरीके से खुद को एनालिसिस करो। सेल्फ एनालिसिस बहुत बेहतर तरीका होता है आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के। जितने भी देखो टॉपर्स बनते हैं, सारे टॉपर्स, एक चीज़ कॉमन होता है सब में कि वो खुद को एनालिसिस कर लेते हैं। खुद को एनालिसिस करने से क्या होता है कि खुद की कमी आपको खुद पता चलती है और उस कमी पे आप वहाँ पे वर्क करने लगते हो। और जब वो वर्क आप करते हो, आप जब मेहनत जब करते हो, तो वो कमी आपकी ख़त्म हो जाती है। एंड यस, वहीं से आपकी क्या होती है भाई, आपकी वहीं से सक्सेस स्टार्ट होती है। सो आई होप सो कि आपको चीज़ों को समझ में आ रही होगी। आपने जितने भी अभी तक करे हैं बहुत अच्छे से उसे प्रैक्टिस करते रहो एंड रिविजन करते रहो, ठीक है। जहाँ तक बात है साइंस में, देखो डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डायग्राम अगर बात करी जाए तो आपके बायो के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और मैं आपको यहाँ पे कह लूँ कि जो भी आप डायग्राम यहाँ पे करते हो, देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम होते हैं, मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल के रखा है, आप चाहो तो जा करके देख सकते हो। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करना, मैं फिर से एक पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर आपके लिए बनाऊंगी। सो आपको डायग्राम देखने, नॉट ओनली बायो के, देखो फिजिक्स में भी कई सारे डायग्राम हैं, आपको देखने हैं उससे, ठीक है। लाइट चैप्टर के कह लो आप, ह्यूमन आई में भी जो डायग्राम जो है, डिफेक्ट ऑफ आई, उसे भी आप अच्छे से देख लो। यस, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे आएंगे डायग्राम के सेक्शन में, आप उसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। बायो की अगर बात करी जाए तो जो भी डायग्राम के जो नेम्स जो होते हैं ना, वो सारे नेम्स के यूजेस, उसके फंक्शंस, ठीक है, उसके क्या काम जो होते हैं, वर्किंग, ये सारी चीज़ें आपको देख लेने हैं अच्छी तरीके से। क्लियर है, चलो। और मैथ्स की अगर बात करें तो आप फॉर्मूला देख लेना, ठीक है, फॉर्मूला देख लेना, फॉर्मूला ज़रूर देख करके जाना। अच्छा, लाइट चैप्टर में भी आपका मिरर फार्मूला, ठीक है, मिरर फार्मूला हो गया, आपका लेंस मेकर फार्मूला हो गया, ये सारी चीज़ों को आपको देख लेनी है अच्छे तरीके से।
देखो बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। साइंस की अगर करी जाए तो हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू, ट्रिक्स, कई सारे चीज़ें हम लोगों ने कवर अप कर लिए हैं। ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। और कुछ भी करो, जितने भी चीज़ें करो, सबको आपको टाइम मैनेजमेंट से करना है। मैं तो आपको कह रही हूँ कि आपको अगर सेल्फ एनालिसिस बहुत ही बेस्ट तरीके से अगर करनी है तो आप जो है क्वेश्चन सेट निकालो, टाइम देखो, और जितने टाइम आपके एग्ज़ाम में दिए जाते हैं कोशिश करो कि उससे 5 से 10 मिनट पहले ही आप जो है अपने पूरे पेपर को कंप्लीट भी कर लो और उसे फिर से एक बार रिवीजन भी कर लो। ये चीज़ें अगर आपने कर ली और अगर ये चीज़ें आपके होते रहें और आपने 3 से 4, 4 से 5 इस तरीके से आपने अगर सेट को अच्छे तरीके से कवर अप कर लिए तो पास तो बहुत दूर की बात, आप बहुत अच्छे मार्क्स से लाओगे। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स 90+ आ जाते हैं बच्चे के अगर इस तरीके से प्रिपरेशन करते हो तो। ठीक है, तो आपको फिर अभी करना क्या है भाई, आप PYQ देखना, सैम्पल सेट सॉल्व करो, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी। ठीक है, सेल्फ टेस्ट लो। यस, मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप सेल्फ टेस्ट लो, खुद से आप क्वेश्चन लिखो, टाइम को आप देखो और उसके बाद आप सब कुछ बंद कर दो, खुद से आंसर लिखो, आप खुद उससे चेक करो, आप खुद देखो कि आपको अगर मिले ये कॉपी कोई भी स्टूडेंट का, था आप उसे कितने नंबर दोगे। इस तरीके से खुद के आप टेस्ट लो, खुद की गलती को देखो, खुद से आप नंबर बैठाओ। बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव तरीका है, मैं आपको कह रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है। अगर कोई भी चीज़ों का आपको रिवीजन करना है तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये। और क्वेश्चन आपको बनाने हैं टाइम के साथ। ठीक है, कितने टाइम में आप कंप्लीट कर पा रहे हो क्या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ, फॉर ऑल सब्जेक्ट ये चीज़ें ज़रूर करना, दैट इज़ अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। क्या करनी है भाई, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। क्यों कर रही है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, देखो कई बार ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन जो है वो आपके आउट ऑफ सिलेबस आते हैं या फिर कुछ उसमें गलती हो जाती है। तो जो बच्चे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके रखें तो आपको उसमें फुल मार्क्स मिल जाते हैं। यस, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ये ना भी हुआ, अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आए बट आपने खुद के लैंग्वेज में, आपको वो सारे वर्ड्स के कुछ भी चीज़ें आती थी, आपने खुद के लैंग्वेज में लिखे हो, मान लो कि वो 5 मार्क्स का है तो आपको 4 मार्क्स तो मिलेगा ही, 4 नहीं चलो 3 मार्क्स तो आपको मिलेगा ही। तो भी देखो 3 नंबर क्या कम है, बहुत ज़्यादा होते हैं। और आप कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट से बेहतर और कौन समझ सकता है 1-1 मार्क्स की दिक्कतें। ठीक है, 1-1 मार्क्स क्या होती है ये तो आपसे बेहतर और कोई समझ नहीं सकता है। सो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन हमेशा याद रखना, सारे सब्जेक्ट के लिए इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा करना, कोशिश करना कि सारे क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओ। ऑलराइट, सो आई होप सो कि जो अभी तक किसी ने इस वीडियो को देखा हो तो आप मान लो कि आप जो है अपने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो है आपने वो क्लियर कर ही लिया है। यस, और क्लियर सिर्फ पास आउट नहीं, आप अच्छे नंबर से यहाँ पे क्लियर आउट किए हो। अब बस करना क्या है, आपने सुने हैं, इसे आपको करना है अब। ठीक है, सिर्फ सुन के नहीं रहना, आपको इसको करना है। सो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप लर्निंग।